हम ही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और स्टूडेंटों की हक के लिए लड़ा। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीजीआई को इन्होंने एप्लीकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो का ना आप अंत तक जरूर देखना। भला क्यों देखें? इस वीडियो के अंत तक आपको यह मालूम चल जाएगा कि जब से यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी किया ना, तब से बहुत सारे स्टूडेंट, मेजर ऑफ स्टूडेंट ना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। अब वो अपने सपनों का ना आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट का मानना यह है कि यूपीएससी ने हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे पेपर के साथ ना बहुत बड़ा स्कैम किया है। पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, बड़े बड़े टीचर ने इस स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए, उनके न्याय के लिए आवाज उठाए। तो स्टूडेंट अब यह जानना चाहते हैं कि हमारे लिए जो भी आवाज उठाया जा रहा है वह मामला कहां तक पहुंचा। क्या री एग्जाम होगा? क्या सरकार मान गई? क्या यूपीएससी मान गई? तो स्टूडेंट की अब यह मांग है। दूसरा, हम लोग अंत में यह भी जानेंगे कि आगे हम लोग अब क्या करने चाहिए। क्या हम लोग अब इसको आवाज उठाना बंद कर देंगे? क्या हम लोग को रुक जाना चाहिए? क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट का अब यह लग रहा है ना कि अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसीलिए ना अब वो इस सब को छोड़ छाड़ कर अब अपने अपने कार्यों में लग चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट भी हो गए हैं। देखो, पिछले 10 दिनों में जितने भी आवाज उठाया गया यूपीएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाया गया है वह सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है, यूपीएससी के कानों तक पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है यह मामला। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीजीआई को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, लेटर लिखा कि हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, किस बात का अन्याय, कि उनकी कट ऑफ जारी किया जाए एग्जाम के बाद, 2 से 3 दिन के अंदर ना कट ऑफ जारी किया जाए, यूपीएससी में ना ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। अरे इतने ज्यादा कट ऑफ क्यों हो गया, वो यूपीएससी को कारण बताना पड़ेगा। ये सभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। तो यह तो स्टूडेंटों की मांग तो चल ही रही है, लेकिन यह जितने भी आवाज उठाया गया सोशल मीडिया पर, यह सरकार तक भी पहुंच चुकी है। सरकार मतलब कभी पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। आप लोग यहाँ पर देखो, एक अगर बात करें, एक विपक्ष के बहुत बड़ा नेता है जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने यूपीएससी के चेयरमैन को उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि आप जो यूपीएससी की जो एग्जाम लेते हो ना, सबसे पहले भाई साहब आप उसमें ट्रांसपेरेंसी लाओ। और हाँ, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करो ना, तो उसके 2 से 3 दिनों के अंदर ही आप आंसर की जारी कर दो, उसका साथ साथ कट ऑफ भी जारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपीएससी को यह भी एप्लीकेशन में कहा कि आप जो बहुत बड़ा जो स्टूडेंटों का साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, 1 अगस्त जिनका 32 वर्ष उम्र हो जाएगा वह एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इसको बढ़ाकर ना आप जनवरी में ले जाओ। तो एक स्टूडेंटों की बहुत बड़ी जीत है। तो हम कहते हैं कि इस समय अब आप लोग ना कम से कम एक बंधन में जुट करना, सरकार के खिलाफ और मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि इस समय यदि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यह लड़ाई हम लोग हार जाएंगे। इसीलिए यह मामला पिछले 10 दिनों से जिस प्रकार उठाया गया है, यहां तक सरकार तक पहुंच चुकी है। तो हमको नहीं लगता है कि अंत तक आने के बाद अब हम लोग को पीछे हटनी चाहिए। अब यहां से थोड़ी सी और मजबूती के साथ हाथ में हाथ मिलाकर अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये लिख भी दिया है कि भाई साहब जो एज को लेकर जो मामला है ना, उसको एक्सटेंड किया जाए 1 जनवरी तक। 2 से 3 दिनों के अंदर ना भाई साहब आप आंसर की जारी करो। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख भी दिए हैं। तो यह एक स्टूडेंटों की बहुत बड़ी जीत है। और अब आप लोग को एक स्टूडेंटों को एक आशा की किरणें जगी है कि अब उनके साथ कुछ न्याय होने की संभावना अब है। तो अब हम कहते हैं ना कि अब आप लोग को यहाँ से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और हमारा मेंस है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ समय निकालकर आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे
और आवाज उठाते रहेंगे। भले मेरा मेंस कुछ भी हो, प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस देना ही है, जो भी होगा देखा जाएगा। और सरकार को झुकाना है जैसा भी हो, लेकिन हम लोग अंत तक लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।